भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनके पिता किशन सिंह और माता विद्यावती कौर अत्यंत धार्मिक और देशभक्त थे। भगत सिंह के परिवार में पहले से ही देशभक्ति का वातावरण था। उनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलनों में शामिल थे। यही कारण था कि बचपन से ही भगत सिंह के मन में देशभक्ति की भावना गहराई से बैठ गई थी। बचपन में उन्होंने अपने खेत की मिट्टी में बंदूक जैसी लकड़ी गाड़ दी थी और कहा था कि मैं यहाँ फसल नहीं, आजादी के बीज बो रहा हूँ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में और आगे की शिक्षा लाहौर के नेशनल कॉलेज से प्राप्त की, जो लाला लाजपत राय ने स्थापित किया था। वहीं से उनके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। उन्हें इतिहास, राजनीति और समाजवाद में गहरी रुचि थी। उन्होंने मार्क्स, लेनिन, रूसो और टॉलस्टॉय जैसे विचारकों की रचनाएं पढ़ी और उनसे प्रभावित हुए। जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब भगत सिंह मात्र 12 वर्ष के थे, परंतु उस घटना ने उनके मन को झकझोर दिया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिशोध की भावना पाल ली। वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुए और उसमें भाग लिया, लेकिन 1922 के चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, तो भगत सिंह को बहुत निराशा हुई। उन्होंने निश्चय किया कि केवल अहिंसा से अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाला जा सकता। इसके बाद उन्होंने सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) में शामिल हो गए। वहां उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त जैसे वीरों से हुई। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, तब पूरे देश में उसका विरोध हुआ। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में एक विशाल प्रदर्शन हुआ, लेकिन अंग्रेज अफसर जेम्स स्कॉट के आदेश पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। यह समाचार सुनकर भगत सिंह ने प्रतिज्ञा ली कि वे इस अन्याय का बदला लेंगे। उन्होंने राजगुरु और आजाद के साथ मिलकर योजना बनाई और स्कॉट को मारने निकले, परंतु गलती से पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स मारा गया। इस घटना ने पूरे ब्रिटिश शासन को हिला दिया। इसके बाद भगत सिंह ने अपना वेश बदल लिया और भूमिगत जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन 1929 में उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। उनका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को यह संदेश देना था कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने बम फेंकने के बाद खुद को गिरफ्तार करवा लिया ताकि उनकी आवाज पूरे भारत में सुनी जाए। भगत सिंह ने अदालत में कहा, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। जेल में रहते हुए उन्होंने अनेक लेख और पत्र लिखे। उन्होंने कहा, क्रांति की तलवार विचारों की शान से तेज होती है। उन्होंने जेल में भूख हड़ताल भी की ताकि भारतीय कैदियों को समान अधिकार मिल सकें। इस हड़ताल से पूरे देश में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा और भगत सिंह के प्रति सम्मान और प्रेम बढ़ा। उन्होंने अपने लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ में लिखा कि सच्चा इंसान अंधविश्वास नहीं बल्कि तर्क और विज्ञान पर विश्वास रखता है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि राष्ट्र प्रेम का अर्थ केवल देश की मिट्टी से प्रेम नहीं बल्कि उसके लोगों के लिए न्याय, समानता और आजादी का संघर्ष भी है। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मृत्युदंड दिया गया। पूरे भारत में विरोध हुआ, लेकिन अंग्रेज सरकार नहीं झुकी। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में तीनों को फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि वे फांसी के तख्ते पर हंसते हुए गए और उनके होठों पर इंकलाब जिंदाबाद के नारे थे। उनके शवों को रात में चोरी छिपे सतलज नदी के किनारे जला दिया गया, लेकिन उनके विचार और बलिदान हमेशा जीवित रहे। भगत सिंह का सपना केवल अंग्रेजों को भगाना नहीं था, वे एक न्यायपूर्ण और समाजवादी भारत बनाना चाहते थे जहां अमीरी गरीबी का भेद मिट जाए और हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिले। वे मानते थे कि सच्ची क्रांति तब होगी जब समाज में विचारों का परिवर्तन होगा। उन्होंने युवाओं से कहा था, आपको क्रांति की व्याख्या करनी होगी, हर व्यक्ति को अपने भीतर के गुलाम को मारना होगा। भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि एक विचारक और दार्शनिक भी थे। उन्होंने यह सिद्ध किया कि देशभक्ति केवल भावनाओं से नहीं बल्कि कर्म और विचार से सिद्ध होती है। आज भी उनके विचार उतने ही प्रासंगिक है जितने उस दौर में थे। उन्होंने युवाओं को यह सिखाया कि सच्चा प्रेम देश और समाज के लिए निस्वार्थ सेवा में है। भगत सिंह का जीवन मात्र 23 वर्षों का था, लेकिन उनकी सोच सदियों से आगे की थी। वे कहते थे, मेरा जीवन उद्देश्य महान है, मृत्यु तो एक दिन आनी ही है।
परंतु मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु भी मेरे देश के काम आए। आज भगत सिंह केवल एक नाम नहीं बल्कि एक प्रतीक है, साहस, त्याग और न्याय के। उनके नाम से आज भी देश के युवाओं में जोश और उत्साह पैदा होता है। उनकी तस्वीर आज भी हर युवा के कमरे में प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होना ही सच्ची देशभक्ति है। उनकी शहादत ने भारत को एक नई दिशा दी और यह संदेश दिया कि स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं बल्कि संघर्ष का परिणाम है। भगत सिंह ने जो विचार दिए वे आज भी समाज सुधार और राष्ट्रीय एकता के लिए प्रकाश स्तंभ है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि मनुष्य को अपने आदर्शों के लिए किसी भी कठिनाई का सामना करना चाहिए। वे सचमुच भारत माता के ऐसे सपूत थे जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि मरकर भी कोई अमर हो सकता है। भगत सिंह अमर रहें, उनकी विचारधारा अमर रहे और उनका बलिदान सदा भारतवासियों को प्रेरित करता रहे।